जनरली जब किसी का अकाउंट फ्रीज होता है तो उसको सबसे पहली दिक्कत आती है कि उसको ये नहीं पता लग पाता कि उसका अकाउंट किस साइबर सेल ने फ्रीज किया है। अगर वो किसी भी तरीके से एनओसी भी प्राप्त कर ले साइबर सेल से, फिर बैंक दिक्कत करता है उस एनओसी को ट्रैक करने में। बैंक बोलता है कि आप हमारी दूसरी ब्रांच को भी मेल कराओ, आप हमारे नोडल अधिकारी की इस मेल आईडी पे भी मेल कराओ। किसी के भी साथ अगर ये दिक्कत आती है तो देखिए, आप उस बैंक के खाता धारक हैं। सबसे पहली बात, आपको जानने का पूरा अधिकार है आपके बैंक खाते को किस स्टेट के साइबर सेल द्वारा फ्रीज किया गया है। तो आप बैंक से पूर्ण रूपेण अधिकार से इस बात को मांगिए, डिटेल मांगिए कि आपके खाते को फ्रीज कहां से किया गया है। अगर बैंक आपकी कोई मदद नहीं करता है तो आप बैंक मैनेजर की शिकायत कीजिए। दूसरी बात, अगर आपने एनओसी प्राप्त कर ली है साइबर सेल से और अपने बैंक को भी भिजवा दी है, नोडल अधिकारी को भिजवा दी है मेल आईडी पर, और लीगल को भी भिजवा दी है, बावजूद उसके मैनेजर आपसे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, या मैनेजर आपको रोज नई कहानियां पढ़ाता है कि आप हमारी इस ब्रांच को भी मेल कराओ, उस ब्रांच को भी मेल कराओ, मेल आईडी में ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये दिक्कत है, तो आप मैनेजर को बोलिए, देखिए आप मैनेजर से आप उसकी लड़की का हाथ नहीं मांग रहे, आप उससे कोई कर्जा नहीं ले रहे, आप उससे कोई उसकी प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे, आप अपने अकाउंट का ब्यौरा मांग रहे हैं, आपने अपने अकाउंट की एनओसी भिजवाई है। ये आपका अधिकार है कि आप मैनेजर से सख्त लहजे में इस बात को पूछ सकते हैं। अगर फिर भी मैनेजर आपसे कोऑर्डिनेट नहीं करता तो आप बैंक के नोडल अधिकारी को उसकी शिकायत कीजिए। दूसरा, बैंकिंग ओम्बड्समैन में आप इसकी शिकायत कीजिए। तीसरा, आप आरबीआई को भी मेल डाल सकते हैं कि बैंक आपके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहा है।